नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ राहुल कपूर हैं। राहुल कपूर जामिया मिलिया इस्लामिया से के रिसर्च स्कॉलर हैं। पढ़ाई के साथ साथ वहाँ के मूवमेंट, जो जामिया का मूवमेंट था एनआरसी सीए के खिलाफ, उसके साथ जुड़े हुए थे और अभी भी वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से। आज वो हमारे साथ अपनी आवाज़, अपनी बातें रखने आए हैं। हम आज राहुल, मेन जो हमारा मुद्दा है, हम उस पर हमारा मुद्दा ये है कि आप जामिया से हैं और मेरे ख्याल से आप इस ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। एक जज्बाती तौर पे आपको जामिया से लगाव भी होगा और उस स्टूडेंट से भी लगाव होगा जिनकी अरेस्टिंग हुई है अलग अलग हालात में, जिनको मैं देखा, जिनको मैं सुना, जिनकी स्पीचेस सुनी, वो अरेस्ट हुए। और आज तक, अभी तक मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई जो कोई ग्राउंड बनता हो कि किसी भी स्टूडेंट को अरेस्ट किया जाए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आपने सबकी वहाँ पे स्पीचेस सुनी, आपने एनालाइज करने की कोशिश करी कि क्या कोई ऐसी चीज है कि ग्राउंड बनता हो, किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया हो, किसी ने वायलेंस इंसाइट करने की कोशिश करी हो जिसपे अरेस्ट हो सके, लेकिन आपको ऐसा कोई ग्राउंड मिला नहीं। इसका कारण ये है कि ऐसा कोई ग्राउंड है ही नहीं, किसी स्पीच में ऐसा कुछ बोला गया ही नहीं। और मैं जामिया के छात्रों की खासकर इसमें बात कर रहा हूँ जिनको अरेस्ट करा गया है, जिनमें सपूरा है। सपूरा जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की मेंबर थी, और रही बात स्पीच वगैरह जो होती थी, उसमें सपूरा जरूर देती थी बहुत सी जगह स्पीच, बट मोस्टली वो जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी में जितना भी बैकएंड था वो मीडिया में थी। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के वो बहुत सा काम करती थी, प्रोटेस्ट वगैरह में भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे वो रहती थी। अब इसमें मुझको ये नहीं समझ में आता कि पुलिस को ऐसा कौन सा ग्राउंड मिल गया है जिससे वो सपूरा को अरेस्ट कर लिए हैं, मिरान हैदर को अरेस्ट कर लिए हैं, आसिफ ताना इकबाल को अरेस्ट कर लिए हैं। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता क्यों, क्योंकि देखिए सब स्टूडेंट्स थे, ठीक है। दूसरी बात, ये सब सिर्फ सीए और एनआरसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये राइट हमारे संविधान ने हमें दिया है, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया है। आंदोलन की प्रथा ये हमको इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दी है। जामिया भी, अगर आपको पता हो तो उसकी नींव जो है महात्मा गांधी जी ने रखी है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर जी ने रखी है। तो जामिया के स्टूडेंट जितने भी थे, वो सिर्फ अपना जो डेमोक्रेटिक राइट टू प्रोटेस्ट है, जो डेमोक्रेटिक राइट टू डिसेंट है, वो एक्सप्रेस कर रहे थे। हमारा विरोध था सीए और एनआरसी से, उसके लिए हम विरोध कर रहे थे। लेकिन इस तरीके स्टूडेंट्स को उठाना, खासकर कि तब जब ये बात सबको पता है कि किन लोगों ने दंगा भड़काया, ये सबको पता है। अभी हाल ही में आपने एक रिपोर्ट देखी होगी कि फेसबुक में जो कपिल मिश्रा की वीडियो थी, जो उन्होंने एक पुलिस वाले के सामने बोला था, कपिल मिश्रा ने, कि या तो खुद से प्रोटेस्ट खत्म कर ले लोग, नहीं तो हम लोग नहीं रुकेंगे, हम प्रोटेस्ट खत्म कराएंगे। उसको फेसबुक में हेट स्पीच बताया और बोला कि इस तरीके की वीडियो हम हटा देते क्योंकि ये हेट स्पीच है। तो ये तो दुनिया को पता है, वो चीज जो है हमारे सिस्टम को नहीं दिखी। आपको सबको पता है कि किसने ये नारे लगवाए थे अपनी रैली में, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि अनुराग ठाकुर ने करा था। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जामिया में एक व्यक्ति ने आके गोली चलाई थी, शाहीन बाग में एक व्यक्ति ने आके गोली चलाई थी। आपको पता है, उन लोगों के नाम भी पता है, उन लोगों पे क्या कार्रवाई है, उन पे तो यूएपीए नहीं लगा, तो छात्रों पे क्यों लग रहा है यूएपीए। और दूसरा, सपूरा के बारे में देखिए बात करना बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि वो 21 वीक्स प्रेग्नेंट है, ठीक है। वो 21 वीक्स प्रेग्नेंट है, उनको पीसीओएस भी है, बहुत ज्यादा वो प्रोन है कि अगर इस समय उनको राइट मेडिकल हेल्प नहीं मिली, राइट लिविंग कंडीशंस नहीं मिली, राइट हाइजीनिक कंडीशंस नहीं मिली, तो उनका मिसकैरेज हो सकता है। अब आपने देखा होगा 2 दिन पहले हमारे देश में जब एक एलिफेंट थे जिनके केरला का केस है, जो कि प्रेग्नेंट थी, तो हम सबको बहुत दुख हुआ और दुख होने वाली बात भी, ठीक है। इस तरीके आपको किसी भी, ना इंसान के साथ ना जानवर के साथ, हम में से किसी को भी ये करने का सलूक नहीं, ना ही हमको इस तरीके करना चाहिए। अभी मैंने देखा हाल ही में उत्तर प्रदेश में फिर एक गाय के साथ भी ऐसे कर दिया जो प्रेग्नेंट थी। हम सबने आउटरीच करा, आपने देखा होगा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने भी आउटरीच करा। मैं चाहता हूँ उसी तरीके का आउटरीच सपूरा के लिए भी हो, क्योंकि देखिए कल को अगर सपूरा के बच्चे का मिसकैरेज हो जाता है तो हम एज ए कंट्री, एज ए यूथ ऑफ दिस कंट्री, हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे।
ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सपूरा के लिए आवाज उठाएं कि सपूरा को बेल मिले, क्योंकि इस समय अगर उसको बेल नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? आपको पता है कि इस समय कोरोना वायरस का पैंडेमिक चल रहा है। आपको पता है कि जो सरकार की भी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से भी एल्डरली और प्रेग्नेंट वुमेन को बाहर नहीं निकलने को कहा गया है। ये कहा गया है कि उनको मैक्सिमम केयर मिले, और ऐसे में आप एक प्रेग्नेंट वुमेन को जेल में रखते हैं, और वो भी मुझे लगता सपूरा का कोई लिंक नहीं है दंगों से। अगर आप लिंक जोड़ना चाहे तो देखिए किसी का भी जोड़ा जा सकता है, फिर आपका मेरा किसी का भी जोड़ा जा सकता है, कोई रोक नहीं सकता, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमें इतना पता है एज अ जामिया स्टूडेंट, मुझे एक बात पता है, जामिया का कोई भी बच्चा वायलेंस में बिलीव नहीं रखता, ना ही तो हमारे साथ। मैंने इतना टाइम वो मूवमेंट देखा, मैंने खुद इतनी जगह जाकर ये एनआरसी के विरोध में बोला, मैंने किसी को नहीं देखा जो ये कहे कि हम क्या कहते हैं वायलेंस को सपोर्ट करते हैं। सबने यही कहा कि हम वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते, हम महात्मा गांधी जी के रास्ते पे चल रहे हैं, हम भाईचारा बढ़ाना चाहते हैं हिंदुस्तान में, हम बस ये चाहते हैं कि ये भेदभाव होने वाला कानून है ये ना है इस देश में। एनआरसी जिससे लाखों गरीबों को, हर धर्म के लोगों को मुश्किल होगी, वो ना है, बस इस बात की प्रोटेस्ट थी। सबने महात्मा गांधी की बात की, अंबेडकर की बात की, लेकिन जिस तरीके से उठाया गया, चार्जेस लगाए गए, ये अभी तक मेरे बात समझ में नहीं आ रही कि इसका जस्टिफिकेशन क्या है। इसका हम बतौर सिटीजन हम क्या जवाब दे सकते हैं अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई क्यों उठाया गया? देखिए, बतौर सिटीजन मैं सिर्फ एक ही जवाब देना चाहता हूँ, और एज अ जामिया स्टूडेंट भी, कि ये जो बच्चों को उठाया गया है, ये जो इनके ऊपर बड़े बड़े चार्ज लगाए गए हैं यूएपीए वगैरह, इसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि जितने भी लोगों ने सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करी, जितने भी लोगों ने अपना डिसेंट शो करा, चाहे फिर वो कोई भी हो, तो क्या आपने देखा जेएनयू के भी बच्चों को उठाया गया, ठीक है, जामिया के भी बच्चों को उठाया गया। उनको एक मैसेज चला जाए कि देखिए आगे से इस देश में प्रोटेस्ट नहीं करनी है, जो चीज सरकार बोल रही है आपको वही फॉलो करनी है, वही लाइन लेनी है, और अगर आप उस लाइन से हटेंगे तो कल को आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अरे आप जामिया स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, एक बात बताइए, जामिया स्टूडेंट्स तो मैं स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहली बार जब राइट्स की बात हुई थी तो जो एक जज थे, जस्टिस मुरलीधर, जिन्होंने ये सुना था पिटीशन राइट्स के ऊपर, उन्होंने खुद दिल्ली पुलिस से पूछा था अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा की वीडियो देखने के बाद कि आप लोग इन पे एफआईआर क्यों नहीं कर रहे? उन जज तक का ट्रांसफर हो गया। तो इस देश में तो आजकल रातों रात जज का ट्रांसफर हो जा रहा है। ये तो स्टूडेंट्स, इनको तो कभी भी उठा लेते, कुछ भी कर देते हैं। ये तो इस समय वो हालत है। सिर्फ एक मैसेज दे कि भाई डिसेंट जो है उसको क्रश करनी है। वरना आप एक बात बताइए, आसिफ तन्हा इकबाल है, वो भी एक स्टूडेंट है जामिया का, जिसको अरेस्ट करा गया। जब उसकी बेल हियरिंग चल रही थी तो जज ने खुद कहा, दिल्ली पुलिस के जो उधर वो थे मौजूद, क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, इंस्पेक्टर वगैरह जो भी थे, उनसे ये कहा कि ऐसा लग रहा है कि ये जो राइट्स के ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वन साइडेड इन्वेस्टिगेशन है, ये एक जज के थ्रू आ रहा है, ये कोई आम नागरिक के थ्रू नहीं आ रहा है। एक जज कह रहा है कि वन साइडेड इन्वेस्टिगेशन हो रही है। क्या क्योंकि भाई अगर आप कहते हैं कि दंगा हुआ तो भी तो दो ग्रुप्स के बीच में हुआ ना, जैसे आप सीए प्रोटेस्टर्स और सीए सपोर्टर्स कहते हैं। जज खुद कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आपने सारे सीए प्रोटेस्टर्स के ही अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करी है। वो खुद कह रहे वन साइडेड इन्वेस्टिगेशन। अदर साइड का पार्ट क्या, वो उसमें कुछ जाहिर नहीं हो रहा था। अच्छा, उसमें एक चीज और है, आप मुझे बताइए कि अदर साइड से किससे यूएपी लगा, ये बताइए, एक नाम बता दीजिए आप मुझे। अच्छा, उसमें एक चीज और भी आ रही है, इन्फॉर्मर के जरिए खबर मिली जिसके आधार पर पुलिस ने सबको अरेस्ट किया। अरे भैया, इन्फॉर्मर के जरिए दूसरी तरफ की कोई खबर नहीं मिली, या एक ही तरफ की सारी खबर मिली, और इन्फॉर्मर के जरिए आपको ये स्टूडेंट्स मिल गए। लेकिन वो वीडियो लाइव जो पूरी दुनिया ने देखी है, जो पूरी इंडिया ने देखी है कपिल मिश्रा की, कि वो पुलिस के सामने ये बोल रहे थे कि या तो आप प्रोटेस्टर हटा लीजिए या हम खुद हटा देंगे। और कपिल मिश्रा वो इंसान है जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने खुद कहा है जज के सामने कि नहीं, हम इन पे एफआईआर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अगर एफआईआर करेंगे तो सिचुएशन और खराब हो सकती है। तो जिस इंसान पे एफआईआर करने पे सिचुएशन खराब हो सकती है, सोचिए उस इंसान का इतनी बड़ी बात कहने पे सिचुएशन कितनी खराब हो जाएगी। सीएनबीसी टीवी 18 की एक रिपोर्ट देखिए। सीएनबीसी टीवी 18 एक रिपोर्ट कहती है कि जो इंटरनल प्रोब है दिल्ली पुलिस के, उस रिपोर्ट के हिसाब से वो ये कहती है कि कपिल मिश्रा ने लोगों को मोबिलाइज करा वहां पे लाने के लिए।
ये सब रिपोर्ट्स है जो कि अंदर से बाहर निकली है, जो कि मीडिया ने निकाली है, ये सब कह रही है। और देखिए, ये सब हम बात कई बार घुमा घुमा के कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई है कि अब इस देश में जो भी हो रहा है ना, सबके सामने ऐसे हो रहा है कि उसमें सरकार या पुलिस कुछ भी छुपा के नहीं कर रही। वो जरा सा भी आपको दिखाना ही नहीं चाह रही कि नहीं, ये बच्चे जो थे ये दंगे में इन्वॉल्व थे। उनका पूरा मैसेज क्लियर है कि भाई आपने प्रोटेस्ट करिए, अब हमारा जो मन होगा हम आपके साथ करेंगे, खत्म बात। आगे वाले लोग अब एक मैसेज ले लें। और यही कारण है कि जामिया के बहुत सारे छात्र छात्राएं इस समय डरे भी हुए हैं। आपने कहा कि सारे बच्चे डरे हुए हैं, तो आखिर कब तक खामोश रहेंगे? देखिए, जहाँ तक खामोशी की बात है, काफी सारे बच्चे देखिए बोल भी रहे हैं। ये जो अन्याय हुआ है, जिस तरीके से आर्बिट्ररी अरेस्ट हुए, उसके खिलाफ बोल भी रहे। काफी सारे चुप भी हैं। उसका एक कारण ये भी है कि जिस तरीके से लगातार अरेस्ट, जी हाँ, बच्चों के मन में एक तरीके का डर जरूर रहता है। दूसरा, इस समय हम एक पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, लोगों के अलग तरीके के मेंटल हेल्थ इश्यूज है। उस बीच बच्चों को ये भी लगता है कि अगर इस समय उठाए तो लीगल हेल्प भी नहीं मिलेगी, और ये सब फेस करा है। ये जो बेल एप्लीकेशंस बार बार मूव हुई हैं सारे स्टूडेंट्स की, चाहे वो मिरान हो, चाहे सफूरा हो, चाहे आसिफ का ना हो, ये अगर पैंडेमिक नहीं होता तो ये ज्यादा जल्दी मूव करते। तो वो सारी चीजें एक साथ मिल रही है, जिसके कारण हाँ, अभी आपको नहीं दिख रहा उस तरीके का आउटरीच, लेकिन बच्चों के, स्टूडेंट्स के दिलों में, दिमाग है, ये बात है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, जामिया के हमारे भाई बहनों के साथ गलत हो रहा है, और इसके लिए आवाज उठानी है, और आवाज उठाएंगे भी। आपने देखा होगा कि 3 जून को भी एक प्रोटेस्ट हुई थी, चाहे 4 लोग ही खड़े होकर अपना बैनर दिखाएं मास्क लगाकर, कोरोना वायरस के टाइम फिजिकल डिस्टेंसिंग करते हैं, लेकिन बात ये है कि कहीं ना कभी फिर से अगर इसी तरीके अरेस्ट होती रही तो स्टूडेंट्स अपनी वॉइस रेस करेंगे, क्योंकि ये गलत, और गलत के खिलाफ बोलना हमारा अधिकार भी है, और एज स्टूडेंट्स हमारी ड्यूटी भी है। क्योंकि अगर हम पढ़े लिखे लोग नहीं करेंगे तो कौन बोलेगा गलत के खिलाफ? बाकियों को तो ये लोग फेक न्यूज के जाल में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जाल में फंसा लेते हैं ना। देश की अधिकतर जनता को तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जाल में फंसा लेते हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम छात्र पढ़े लिखे, उन्हें तो नहीं फंसा सकते ना। तो वो तो बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे, और इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैसेज क्लियर हो। फिर मैं वापस कपिल मिश्रा पे आ रहा हूँ कि एक आदमी के बोलने से क्या हो जाता है। अगर उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सफूरा को देखा जाए, मिरान हैदर को देखा जाए, ये भी तो इंडिविजुअल है। बिल्कुल सही बात है। एक इंसान सफूरा के ही बोलने से क्या बड़ा दंगा हो सकता है? देखिए, ना ही तो सफूरा के और ना ही किसी स्टूडेंट के बोलने से दंगा हो सकता है, क्योंकि कोई बात ऐसी बोली ही नहीं गई कि दंगा करे। कोई ऐसी बात बोली ही नहीं गई। बात सीए एनआरसी की, मैं एक बात जान सकता हूँ, इतना बड़ा मूवमेंट चला, कम से कम भी तो 60 दिन से ऊपर ये मूवमेंट चला है, ठीक है। जब तक सीए प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपको क्या दिखा उनके हाथों में? कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, तिरंगा, तब तक प्रोटेस्ट पीसफुली चले। 2 दिन सीए के जो सपोर्टर थे वो आए और इतना बड़ा दंगा हो गया, लेकिन उनके आते ही कैसे लड़ाइयां शुरू हो गई, ये क्वेश्चन बनता है, जो कोर्ट को भी और पुलिस को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। क्या पूरे प्रोटेस्ट के दौरान क्या आपने देखा किसी स्टूडेंट ने जाके किसी को गोली मार दी हो? नहीं ना। लेकिन हमारे ऊपर गोली चलाई गई, ये आपने देखा। ये आपने देखा ना कि गोली आके लोगों ने बाहर से चलाई। ये जामिया की तहजीब में, ना जामिया में सिखाया जाता है कि किसी भी तरीके से वायलेंस प्रोपोगेट करे। पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च, ये जामिया की देखिए लेगेसी, क्योंकि कुछ चीजें होती है, हिस्टोरिकल भी होती है, लेगेसी भी होती है, ऊपर वाले की तरफ से भी होती है। जामिया ने जब फ्रीडम हुई थी, फ्रीडम मूवमेंट से ये जन्मी हुई यूनिवर्सिटी है, जैसे कि आपको पता होगा। महात्मा गांधी जी का यूनिवर्सिटी जिस स्पीच का हवाला दिया जा रहा है सफूरा की, शायद वो चांद बाग की स्पीच के बारे में बोला जा रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। जी मैं बताता हूँ, ठीक है। 2 स्पीचेस मैंने वो पर्टिकुलर स्पीच जो सफूरा ने बोली चांद बाग में, वो मैंने नहीं सुनी है, लेकिन जो सफूरा के लॉयर हैं उन्होंने वो स्पीच ऑन रिकॉर्ड रखी है जज के सामने,
और बोला है कि इसमें कहीं पर भी ना वायलेंस इंसाइट करने की कोशिश की गई, ना हेट स्पीच है। तो अगर स्पीच खुद ही जज के सामने रखी गई है तो इसीलिए तो रखी गई है कि आप खुद ही स्पीच को स्कैन कर लें। ऑब्वियसली नहीं है तभी तो रखी गई, अगर कुछ भी होता तो नहीं रख सकते थे ना। तो ये क्लियरली रखी गई है। दूसरा, आपने देखा होगा किसी भी तरीके का, आप मुझको एक बात बताइए, कहीं कोई भी अभी तक आपको क्रेडिबल एविडेंस टाइप चीज नहीं दिखाई गई होगी कि भाई ये है कि इसकी वजह से हमें लग रहा है इन्होंने दंगा भड़काया। कहने की बातें, एक जज ने तो ये बोल दिया कि अगर आप चिंगारी से खेलेंगे तो हवा कहीं तक भी जा सकती है, आग लग सकती है। ये एक अजीब बात है। ये शायरी और मेटाफोर के बेस पे जजमेंट थोड़ी ना देंगे ना, बेल थोड़ी ना डिनाई कर सकते शायरी और मेटाफोर के बेस पे, वो तो गलत है ना। आप मुहावरों को कोर्ट के जजमेंट से नहीं कोर्ट करके रिलेट नहीं कर सकते। वही तो, और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी में। आपको पता होगा कि अभी कुछ समय पहले जो गुजरात हाई कोर्ट थी, उसके कुछ जजेस ने ये बोल दिया कि गुजरात की गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस की हैंडलिंग सही से नहीं करी। गुजरात में कोरोना वायरस की वजह से बहुत बुरा हाल है, इसमें फिर रातों रात जज ट्रांसफर हो जाते हैं। तो कोई करे तो करे क्या, यहाँ पे तो हर कोई डर रहा है ना। लेकिन ये 130 करोड़ का देश है और ये महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों का देश है। यहाँ से आवाज उठे, वो चाहे जितना दबाने की कोशिश कर ले, कोई ना कोई और पैदा हो जाएगा बोलने वाला। आप किसी एक को अरेस्ट करोगे, दूसरा बोलेगा, दूसरे को अरेस्ट करोगे, तीसरा बोलेगा, लेकिन आवाजें उठती रहेंगी। जामिया एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें क्या रुख रहा है? देखिए, जहां तक मुझे पता है, जामिया टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से पहले स्टेटमेंट निकाला जा चुका है कि वो कंडेम करते हैं जितने भी अरेस्ट हुए हैं, चाहे फिर वो मिरान हैदर हो, चाहे फिर वो आसिफ हो। और सपूरा के लिए स्पेशली ये भी मेंशन करा गया है कि क्योंकि वो इस टाइम प्रेग्नेंट है, तो इस टाइम तो उसका ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो जामिया टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से स्टेटमेंट निकाल लिया है, कंबाइंड स्टेटमेंट निकला था, मैंने पढ़ा भी था। जामिया मिलिया में कोई स्टूडेंट यूनियन नहीं है? जी नहीं। ठीक है, और ये एक ड्रॉबैक है। जिस तरह से अरेस्टिंग हो रही और आवाज बुलंद नहीं हो पा रही, उसके पीछे कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी कमजोरी है। देखिए, मैं मानता हूँ कि सिर्फ जामिया मिलिया इस्लामिया में नहीं, देश की हर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन होना बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ स्टूडेंट्स यूनियन नहीं है, ये कहीं ना कहीं छात्रों के हितों के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट्स यूनियन क्या करता है, स्टूडेंट्स राइट्स के लिए तो उठाता है आवाज, चाहे फिर वो यूनिवर्सिटी के अंदर हो, चाहे फिर वो यूनिवर्सिटी के बाहर हो। स्टूडेंट्स यूनियन हो चाहे ना हो, छात्रों की आवाज छात्रों के लिए उठेगी। हमारे भाई बहन जेल में, उनके लिए हमारी आवाज लगातार उठती है। वो कमी, स्टूडेंट यूनियन ना होना, इस क्राइसिस वो कमी खल रही कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं आपकी बात मानता हूँ। स्टूडेंट्स यूनियन ना होने की वजह से जो कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है और एक जो लीडरशिप चाहिए होती है, वो नहीं मिल पा रही, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि देखिए, आप फॉर एग्जाम्पल मीडिया किसको अप्रोच करे, ये हमेशा से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। अदरवाइज लीडरशिप को अप्रोच कर सकती है, लीडरशिप ने जो लोग असाइन करे उन्हें अप्रोच कर सकती है। ऐसा नहीं है जामिया स्टूडेंट्स को नहीं कर सकती, जामिया स्टूडेंट्स को भी कर सकती है, बट एटलीस्ट एक कोऑर्डिनेटेड और कंसर्टेड एफर्ट्स होते हैं जब स्टूडेंट यूनियन हो। हाँ, मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कोऑर्डिनेटेड वो होते हैं, जिसकी कमी पूरी करने की कोशिश करी गई थी मूवमेंट के दौरान। लेकिन वही बात है कि जो स्टूडेंट्स यूनियन है वो तो स्टूडेंट्स यूनियन है ही। आप जैसे देखिए जेएनयू का, उनके यहाँ कोऑर्डिनेटेड और कंसर्टेड एफर्ट्स होते हैं। हमारे यहाँ भी होता तो बहुत बेहतर होता। हम चाहते हैं, मैं देखना चाहता हूँ अपने सामने जामिया में एक स्टूडेंट यूनियन हो, मैं देखना चाहता हूँ इलेक्शन हो, मैं वोट देना चाहता हूँ उन इलेक्शन में, मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी लीडरशिप आए। लेकिन फिर एक बात उसमें ये भी है कि क्योंकि अभी हमारे पास नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम रुकेंगे। हमने पहले भी देश और दुनिया को दिखाया कि मूवमेंट खड़ा कर सकते हैं, आगे भी जरूरत पड़ने पे मूवमेंट खड़ा करा जाएगा। अगर इसके बाद स्टूडेंट यूनियन नहीं आती है या इसके लिए अप्रोच नहीं, शुरुआत पहल नहीं की जाती है, तो क्या बहुत बड़ा फेलियर होगा? देखिए, स्टूडेंट्स यूनियन की जो वो है वो हमेशा से चल रही है। इनफैक्ट अभी जो एक छात्र जेल में है, मिरान हैदर, उन्होंने बहुत बड़ी कैंपेन करी थी स्टूडेंट्स यूनियन के लिए 2017 के करीब लगातार। तब सिचुएशन अलग थी और अभी, तब सिचुएशन अलग थी और अभी सिचुएशन अलग है। इस कंडीशन
मेरे ख्याल से करंट कंडीशन में जो हमारा मेन फोकस होगा वो ये होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा जो हमारे स्टूडेंट लीडर जो अरेस्ट हुए हैं और अदरवाइज भी जो एक्टिविस्ट एट्रोसिटीज हो रही हैं बाकी स्टूडेंट्स के भी, जेएनयू वगैरह के भी, उन सबके साथ कोऑर्डिनेट करके हम एक क्लियर मैसेज दे पाए कि हम सारे स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं और इनकी जल्द से जल्द रिहाई हो, इनकी जो प्रताड़ना हो रही है वो बंद की जाए। एंड देन डेफिनेटली स्टूडेंट्स यूनियन की मांग करना डेफिनेटली एजेंडे पे होगा। अगर इसको हम यूएसए से कंपेयर करें, अमेरिका से, जिस तरह से जामिया में बर्बरता से पीटा गया शुरुआती एजिटेशन के दौरान, आप अमेरिका में देख लीजिए, कहीं भी उस तरह का बल का प्रयोग नहीं हुआ। फोर्सफुली कहीं भी किसी भी सिटीजन को उस तरीके से मारा पीटा नहीं गया। और जिस तरह से भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है और हम ये समझते थे या समझते हैं कि भारत मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा लिबरल कंट्री और डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन अभी जो हालात हैं देख के अमेरिका से अगर हम कंपेयर करें भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, कितना फर्क मानते हैं? देखिए, अमेरिका में जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन्हें मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ उनसे हम क्या सीख सकते हैं, क्या सीख नहीं सकते। ये जो आपने बात बोली कि इंडिया जो है वन ऑफ द मोस्ट लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, इस पे मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन हाल ही में लगातार कोशिश करी गई है पिछले 3-4 साल में कि जो लोकतंत्र है उसे दबाने की कोशिश करी गई है, जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं, जो एक्टिविस्ट है, उन्हें उठा के जेल में डाला जाए। तो उस चीज ने हिट लिया, नो डाउट उस चीज ने हिट लिया। उसका मुख्य कारण मैं बताता हूँ क्या है। आपने क्या कुछ फोटोज देखी है अमेरिका के प्रोटेस्ट में जहाँ पे पुलिस वाले नील डाउन कर रहे हैं प्रोटेस्टर्स के सामने? देखे आपने? नहीं, आपने नहीं देखे, मैं आपको बताना। तो अमेरिका की देखिए ना, अब मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में प्रोटेस्टर्स पे एट्रोसिटीज नहीं हो रही है, बहुत हो रही है। वो भी वीडियोस देखी है मैंने, मेरा मन बहुत दुखी भी है वो वीडियोस देख के। पर उन्हीं इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो आर्मी हो, ऐसे भी लोग हैं जो प्रोटेस्टर्स के साथ खड़े। वहां के पुलिस चीफ ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, अगर वो कोई अच्छी बात नहीं बोल सकते तो अपना मुंह बंद रखे। क्या आप इंडिया के इंस्टीट्यूशन से एक्सपेक्ट कर सकते? ये तो बहुत बड़ी। दूसरा, भारत में एक सबसे बड़ी दिक्कत है इस समय जिसकी कोई बात नहीं करता, वो है भारत की मीडिया। इतनी बिकी हुई मीडिया, इतनी होपलेस मीडिया शायद ही किसी और डेमोक्रेटिक कंट्री में होगी। ठीक है, आप खुद इसके उदाहरण है, आप जी न्यूज में थे, आपको वहां से रिजाइन करके आना पड़ा क्योंकि आप सच नहीं रिपोर्ट कर पा रहे थे। ठीक है, तो इतनी होपलेस मीडिया शायद ही किसी और डेमोक्रेटिक कंट्री में हो, अमेरिका में बिल्कुल नहीं है। अमेरिका में आप देखिए कैसे डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, देखिए कि एक से एक कठिन सवाल उनसे पूछे जाते हैं। अरे भाई, अगर हमने वोट देकर किसी को प्रधानमंत्री बनाया है या फिर किसी को मुख्यमंत्री बनाया, हमारा वो है ना अधिकार है सवाल करने का। पीएम केयर फंड में पैसा जा रहा है, हमारा अधिकार है ना सवाल करने का कि ये पैसा कहाँ लगेगा। अभी बोलना कितना मुश्किल हो गया है? बहुत अभी बोलना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि देखिए हर कोई इंसान है, हर किसी को ये लगता है कि हमने कुछ बोला हमको उठा के जेल फेंक देंगे। ठीक है, तो बोलना मुश्किल हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, लोगों के मनों में डर भी है। लेकिन फिर मैं एक बात कहूंगा कि भारत में पता है लोकतंत्र हमेशा से क्यों बचा हो, क्योंकि भारत ने बहुत तरीके के स्पेस देखे। आपको पता है इमरजेंसी भी देखा है भारत में, तब भी किसी न किसी तरीके हमने अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को नहीं रोका, तब भी इसी तरीके लगातार धड़ाधड़ अरेस्ट होती थी। हमारी जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा और इतनी डाइवर्स है कि आप एक तरफ से आवाज दबाओगे दूसरी तरफ से उठ जाएगी, दूसरी तरफ से आवाज उठाओगे तीसरी तरफ से उठ जाएगी, और जितनी आवाज दबाओगे उतनी और बुलंद आवाज निकलेगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 15 तारीख का जामिया का इंसिडेंट। 15 तारीख से पहले सीए की प्रोटेस्ट पूरे इंडिया में इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन क्योंकि जामिया और एएमयू को दबाने की कोशिश करी गई, पूरी इंडिया में प्रोटेस्ट इरप्ट हो गई। तो मेरा मानना है कि सरकार को भी ये काम नहीं करना चाहिए कि छात्रों को दबाए, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी एक अच्छा मैसेज नहीं जाता।
यूएस आप देख लीजिए, यूरोपियन पार्लियामेंट आप देख लीजिए, एमनेस्टी जो कि यूके के ऑर्गेनाइजेशन है देख लीजिए, सब अपने स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं कि इंडिया में वॉइसेस को डिसेंड करा जा रहा है, स्टेपल करा जा रहा है। तो इसमें हमारे देश की जो लोकतंत्र है, हमारे देश की जो इमेज है, वो हमारी स्टेक पे आ रही है। नहीं, एक तबका जो देश का बहुत बड़ा है, उसका ये कहना है कि जामिया में बहुत सारी गलत चीज़ें होती हैं, वहाँ पे लिंक बाहर से हैं, पाकिस्तान से हैं, इस तरह के फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इवन मैंने बात करते हुए सुना है, कई लोगों ने मुझसे खुद पूछा है जामिया के बारे में, फिर मुझे सफाई देनी पड़ी है। तो उस सिलसिले में कह रहा था कि आप जामिया से जुड़े रहे हैं, तो उसके इस सिलसिले में आप क्या करना चाहेंगे? एक बात बताइए, 31 दिसंबर को रात के 12 बजे वो कौन से लोग होते हैं जो राष्ट्रगान गाकर अपने नए साल का स्वागत करते हैं? ये तो मैंने सिर्फ जामिया में देखा है। जामिया से ज्यादा पैट्रियोटिक और नेशनलिस्टिक, नेशनलिज्म हमारी भी है, ऐसा नहीं है कि नेशनलिज्म से बीजेपी प्रीच कर सकती है। हमसे ज्यादा नेशनलिस्टिक और पैट्रियोटिक यूनिवर्सिटी उसके स्टूडेंट दिखेंगे नहीं। बाकी ये सब तो बातें हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फैलाई जा सकती है, आप कुछ भी फैला लो। हिंदू मुसलमानों का जो नैरेटिव स्टार्ट हुआ, डिफरेंसेस लेट 80s 88 89 वगैरह में, जब ये कारसेवा स्टार्ट हुई तब से, और 92 के बाद बहुत तेजी से हिंदू मुस्लिम मीडिया में लोगों के बीच में आना शुरू हुआ। इस हिंदू मुसलमान नैरेटिव से इस देश को कितना बड़ा नुकसान आप मानते हैं पर्सनली, अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो? देखिए, हिंदू मुसलमान नैरेटिव से अगर देश को नुकसान नहीं हुआ होता तो आज हमारे देश में, मैं आपको बता रहा हूँ, इतने ज्यादा हॉस्पिटल होते और ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम होता कि हम क्या कहते हैं, कोरोना वायरस से लड़ पाते। किसी को भी ये नहीं कहा जाता बेड नहीं है, किसी को भी नहीं कहा जाता आज टेस्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन क्योंकि हमने लगातार धर्म को तवज्जो दी, धर्म के नाम पे लोगों ने वोट कर दिया, नेताओं ने बहुत फायदा उठाया। हिंदू मुसलमान आज तक उठा रहे, उठाया क्या? पिछले 3-4 साल में आप देख लीजिए मीडिया पे क्या डिबेट चलती है, देख लीजिए लगातार कैसे कोशिश होती है। हम सबको एक आके कहना है कि भैया हमको ये हिंदू मुसलमान वाला नैरेटिव नहीं चाहिए, ये हटाओ। हम मीडिया से सख्त सवाल करने का समय आ गया है, नेताओं से सख्त सवाल करने का समय आ गया है। इससे हमको बहुत लॉस हुआ, और अगर हम इससे उभरेंगे नहीं, इससे हमको लगातार लॉस होता रहेगा, क्योंकि हम कभी एजुकेशन की बात ही नहीं कर पाएंगे, हम हेल्थ की बात ही नहीं करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ही नहीं करेंगे। जब आप इंसान को बस धर्म के नाम पर लड़ा दोगे या धर्म के नाम पर एक दूसरे से अगेंस्ट कर दोगे, तो इन सब चीजों पे आएगा ही नहीं, और बहुत देर हो जाएगी जब तक हमें समझ में आएगा कि हमें हॉस्पिटल्स की जरूरत है, स्कूल की जरूरत है, यूनिवर्सिटी की जरूरत है। और मीडिया जो है, मीडिया काम जो सवाल पूछना है, और वो खुद सवाल बना बैठा है। तो आज की डेट में मीडिया को हम कितना बड़ा जिम्मेदार मानते हैं इस देश को कि यूनिटी को तोड़ने में, इस देश के माहौल को खराब करने में? आप इस चीज को कितना मानते हैं? मीडिया को हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं ना जी, मेरे हिसाब से वो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। ये है उसका रोल इस समय, कि वो लोकतंत्र की हत्या करने पे बिल्कुल तुला हुआ है इस समय मीडिया। क्या गंदी उल्टी सीधी कुछ भी स्टोरी, आपको पता है कितनी मीडिया की स्टोरी खुद पुलिस को आके ट्विटर पे फैक्ट चेक करनी पड़ती है, उसके बाद भी कितनी बार डिलीट नहीं करते। हाल ही में कितनों की देखी, न्यूज 18 की देखी, जी न्यूज की देखी, रिपब्लिक की देखी, सबकी तो फैक्ट चेक करिए। खुद से पुलिस आके कहती है कि भैया इतना तो नफरत मत फैलाओ। मीडिया के चक्कर में मैं आपको बता रहा हूँ, इस देश की पुलिस सफर कर रही है, जो कि मीडिया अफवाहें फैला देता है, हिंदू मुसलमान करवा देता है। ठीक है, फ्रंट लाइन पे किसको जाना पड़ता है सब कंट्रोल करने? इस देश की पुलिस को। ठीक है, और जहां पर पुलिस अगर मीडिया ने कुछ गलत कर दिया उसके खिलाफ बोल ले, तो मीडिया फिर पुलिस को ही खींच देता। आप देख लीजिए अर्नब गोस्वामी कैसे मुंबई पुलिस को हमेशा खींचते रहते। तो मीडिया जो पुलिस है, वो अगर सबसे ज्यादा सफर कर रही है किसी की वजह से, तो वो मीडिया है। और थैंक यू वेरी मच, हम आगे भी इसी तरह से बात करते रहेंगे। बिल्कुल, जरूर जरूर, बहुत धन्यवाद आपका।